ओके, तो लास्ट हमारा चल रहा था पेजी नेशन। सी ड्राइव से चल रहा है ना हमारा। सी ड्राइव के अंदर जैम, जैम के अंदर कंट्रोल पैनल, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। लोकल होस्ट, ये चल रहा था अपना, है ना। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। हम लोगों ने डेटा बैकएंड से फैच करना सीखा था, प्लस हम लोगों ने लिमिट लगाना सीख लिया था लास्ट क्लास में। डेटा को लिमिट कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आज इसको फाइनल टच देते हैं अपनी फाइल को। और जो भी आपने कनेक्शन वगैरह कॉल करना है अपना, वो हम लोग सबसे टॉप में कॉल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और ये अपना कनेक्शन हमने टॉप में इंक्लूड कर लेना है इस तरह से। टेबल हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। क्या लगा है? ये रो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से हम लोग की निकाल रहे हैं, इमेज नहीं। जरूरी नहीं ऐसा लिखो, ये तो आपको मैंने डे 1 की क्लास में बताया था, 4 तरीके से डेटा निकालना। हाँ, तो ये जब भी आपको मैंने क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ाया था ना, उप्स जब पढ़ाए थे, तो उप्स में हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट से कैसे निकालते हैं, इसी तरह से तो निकालते हैं। तो इसका तरीका है लिखने का। आप ऑब्जेक्ट का यूज़ मत करो, एरे का यूज़ कर लो, फैच एसोसिएटिव एरे का यूज़ कर लो, तो आपका तरीका बदल जाएगा। फिर आप एरे में लिखोगे इसको इस तरह से हटा के, ऐसे सिंगल कोड में लिखोगे ना, फिर ये पार्ट ऐसा आएगा। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर एरे वगैरह का यूज़ करेंगे उस केस में, तो 4 मेथड होते हैं, चारों तरीके से आप किसी भी तरीके से डेटा लेके आ सकते हो। काउंट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ देख रहे हैं। अब जो हमारा लोकल होस्ट है, यहाँ से हम माई एडमिन में आते हैं और हमने अपना एक टेबल बना रखा है प्रोडक्ट्स के नाम से। ये ना अपना, अब मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट अगर सीक्वेंस में, तो मुझे काउंट की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम सीधे आईडी से चल जाएगा। अब मान लो कि कल को आपने कोई आईडी डिलीट कर दी, तो आपका सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा ना। तो उस केस में काउंट हेल्पफुल होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट डिलीट कर दूँ, वैसे तो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं काउंट का यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। तो काउंट का इन वैल्यू में इंक्रीमेंट कब होता है, जब वो पूरा लूप कंप्लीट करता है यहाँ तक, फिर जब दोबारा सेकंड रो बनाता है तब वो उसके अंदर +1 का इंक्रीमेंट होता है। फ़िलहाल मैं कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई डेटा हमने यहाँ से ऑल निकाला है, तो ऑल का मतलब क्या हुआ, मेरे पास आईडी का भी डेटा आ रहा होगा,
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना एको में, जहाँ पर हमने काउंट मेंशन किया हुआ है कि एको करो आईडी को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आईडी। आईडी चेक कर लेना स्मॉल है कि किस में, स्मॉल में ही है। तो देखो आपका बिना उसके भी काम चल जाएगा, काम हो रहा है। लेकिन कल को अगर आपका कोई आईडी डिलीट हो गया, तो यहाँ पर मान लो मैंने 3 नंबर का प्रोडक्ट डिलीट किया अपना, तो ये हो जाएगा 1 2 4 5 6, जबकि आते पीछे से 5 ही प्रोडक्ट रहे। तो काउंट रहने से क्या होगा कि वो अपना लूप से डेटा बना रहे हैं, और आईडी का जो डेटा है अगर सब सही चल रहा है सीक्वेंस में तो ठीक है, अदरवाइज नंबर गलत हो जाएगा। चलो डिलीट कर ही लेते हैं, जब बात यहाँ तक पहुँची गई तो, कि क्यों मैंने लगाया, मैंने क्यों हटाया। तो लेट्स से मैंने नंबर 3 को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो सीक्वेंस खराब हो गया। अब क्या होगा, यहाँ देखोगे आप 1 2 4 5 6, गलती से नहीं, हम करेंगे डिलीट, गलती से तो होएगा नहीं डिलीट, नहीं आ सकता, गया तो गया, अब उसमें वापसी का कोई वो नहीं है, गया तो गया। हाँ, तो क्रिएट कर दो तो आईडी बदल देगी उसकी, वो सेम आईडी नहीं मिल सकती उसको। तो क्या कह रहे हो, हाँ सेम आईडी नहीं मिलेगी। जैसे 1 2 3 हमने डिलीट किया था, 3 अब किसी और को असाइन नहीं हो सकता। अब इस केस में मेरा जो काउंट वाला लॉजिक है वो आपके लिए हेल्पफुल है। आप यहाँ लिखिए काउंट, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा जैसे एक लूप पूरा होगा। अब अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ एको काउंट, सॉरी CNT लिखा था ना हमने, तो ये देखो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो यानी कि डेटा डिलीट हुआ नहीं हुआ से फ़र्क नहीं पड़ता, काउंटिंग लूप से चल रही है। तो यहाँ पर अभी जहाँ 6 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे थे हमें काउंट के एब्सेंस से, अब वहाँ पर फिर से 5 हो गए। तो इसलिए आईडी को कभी भी हम लोग सीरियल नंबर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, भले से आप चाहे उसका आईडी रख लो यहाँ पर, बट यहाँ पर आप डेटा लूप से डालोगे, क्योंकि आईडी डिलीट तो यहाँ पर सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, और सीक्वेंस गड़बड़ होगा तो काम सही नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 5 का डेटा आ रहा है 6 का डेटा, अब हर यूज़र को तो ध्यान नहीं देना, अच्छा 1 2 का 3 गायब है, वो कहेगा भाई कुछ तो गलत चल रहा है इसमें। तो इसलिए काउंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तब पता रहेगा ना काउंट क्यों लगा रहे थे हम लोग, ठीक है, वो हमने इसीलिए डिफाइन किया। तो हमारे पास आईडी है, इमेज है, प्रोडक्ट टाइटल है, कैटेगरी है, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो इस टी बॉडी में हम लोग यहाँ से इस TR को रिपीट करा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डेटा हमने लूप करना सीख लिया, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, इसका यहाँ भी कोई काम नहीं है, इसको हटा देना। हम लोग कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक वेरिएबल बना लो इसके अंदर, और क्या क्या लगा दें इसके अंदर, टेबल का नाम है हमारी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ लिखो इफ कंडीशन, इफ में लिखो इस सेट, इस सेट में जाके हम लोग डिफाइन करेंगे $_गेट। गेट में हम यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर, कर्ली ब्रेसेस अपेंड, $पेज नंबर इक्वल टू $_गेट पेज नंबर आ जाएगा। एल्स आप यहाँ पर $पेज नंबर की वैल्यू क्या रखोगे, डिफ़ॉल्ट 1, हमारा 1 से शुरू होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं, गेटिंग डिफ़ॉल्ट पेज नंबर। नेक्स्ट यहाँ लिखो जैसे कि फार्मूला फॉर पेज नंबर। तो पेज नंबर निकालने के लिए आपने जो भी लॉजिक लगाना है वो आप यहाँ लगाओगे। तो लिखेंगे $नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज। तो जैसे हमने लिमिट लगाई थी 5 की, तो वो आप नंबर यहाँ डिसाइड कर दो हमें कितने बाय डिफ़ॉल्ट दिखाने, 5 या 10, वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर दो। तो
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज इक्वल टू हमने कितना रखा 10। एक ऑफसेट का बना लो, ऑफसेट इक्वल टू डॉलर पेज नंबर, उसकी वैल्यू में -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे डॉलर नंबर ऑफ पेजेस पर पेज के साथ। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे गेटिंग टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओ टोटल पेजेस, इसको हम लोग नेम दे देते हैं जैसे कि SQL। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे सेलेक्ट कैप्स लॉक ऑन, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम, कौन सी टेबल हमारी प्रोडक्ट्स, एंटर करो, लिखो डॉलर रिजल्ट MySQL क्वेरी, वेरिएबल नेम क्या हमारा कनेक्शन, CONN ही रखा है, आप लोगों ने चेक कर लीजिए एक बार इसमें, यस कनेक्शन, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे टोटल पेजेस SQL, एंटर करेंगे, लिखेंगे टोटल पेजेस, तो मैं टोटल पेजेस कन्फ्यूज़न नहीं करूँगा, टोटल रोज़ ले लेते हैं, कैप्स लॉक ऑफ टोटल रोज़, MySQL फैच एरे, और यहाँ पर अपनी रिजल्ट क्वेरी को इसमें आप कॉल कर दोगे और वैल्यू 0 रखोगे, एंटर करोगे। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर टोटल अंडरस्कोर पेजेस इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या डालेंगे मैथ डॉट सील, तो टोटल जितना भी हमारा रोज़ में डेटा है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज के साथ, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पर लेंथ 10 की सेट की है या 5 की सेट की है, तो उसी के हिसाब से नंबरिंग आपकी बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट डॉलर SQL इक्वल टू, हम यहाँ डिफाइन करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स लिमिट, ऑफसेट कर देंगे, ऑफसेट का डेटा कहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल से, ठीक है, और नंबर ऑफ पेजेस पर पेज, ठीक है, एंटर करेंगे, लिखेंगे डॉलर रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू MySQL क्वेरी कनेक्शन, और इसमें अपनी क्वेरी कॉल कर दो SQL को। एक वेरिएबल बना लो डॉलर काउंट इक्वल टू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 1, वाइल लूप चला देंगे, डॉलर रो इक्वल टू MySQL फैच एरे, और डेटा किसके पास है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के पास, एंटर करोगे। अब इसके अंदर हम लोग क्या बना देंगे अपना टेबल, तो इसको यहीं पर ओवर कर दो। अब दो तरीके हैं, या तो हम लोग टेबल इसी के अंदर बना लें, इसी लूप के अंदर, या फिर आप टेबल में जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था उसके अंदर जाके आप सारी कीज़ को कॉल करा दोगे। तो मैं इसी के अंदर डिफाइन करूँगा इसको, यहाँ पे करेंगे वाइल लूप में एंटर, और इसको यहाँ पर ओवर कर देंगे इधर। तो ये लूप मेरा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ डिफाइन करेंगे TR में क्या डिफाइन करेंगे TD, और काउंट की वैल्यू में क्या कर देंगे, या तो आप यहीं पर प्लस प्लस कर लो, या फिर जब लूप नीचे ख़त्म होगा तो उसमें वहाँ से प्लस प्लस आप चला दोगे काउंट की वैल्यू में। नेक्स्ट TD आ जाएगा अपना, क्या कॉल करेंगे इसके अंदर इमेज। तो रो वेरिएबल है हमारे पास, और बैकएंड में की देख लो कौन सी है, तो इमेज के लिए इमेज चल रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सोर्स में PHP एको रो के अंदर इमेज। अब ALT इमेज का नेम क्या रखोगे, तो यहाँ पर हमने टाइटल कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे कॉपी दिस, ALT में इसको कॉल, यहाँ पे क्या लिख देंगे टाइटल, बाकी विड्थ हाइट जो भी रखने अपने इमेज की वो इसमें डिफाइन कर देना। हाइट को अपन यहाँ पर सेट कर देंगे ऑटो। सो बूटस्ट्रैप चल रहा है, तो आप चाहो तो क्लास एट्रीब्यूट लिख के उसके अंदर IMG फ्लूइड वगैरह उसको डिफाइन कर सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट अपना आ जाएगा, हमें प्रोडक्ट का क्या डिफाइन करना है टाइटल, और क्या डिफाइन करना है जैसे कैटेगरी, और क्या डिफाइन करना है प्राइस, और क्या डिफाइन करना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो काफ़ी है ना। तो हमने ऊपर क्या क्या रखा है चेक कर लो, ID है, इमेज है, प्रोडक्ट टाइटल है, ID हो गया, इमेज हो गया, टाइटल हो गया, कैटेगरी प्राइस डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी प्राइस डिस्क्रिप्शन, तो पूरा हो गया।
वो एक चीज़ कम पड़ रही है, क्या कम है? आईडी, इमेज, प्रोडक्ट टाइटल। टाइटल हो गया, कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। हाँ हो गया पूरा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, लूप को यहाँ पर इसके बाद में बंद करा सकते हो अपना कि भाई जब ये पूरा हो जाए तो क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस, लूप यहाँ पर ख़त्म, और इसको क्लोज। अब इतना करने के बाद हमारा डेटा जो है वो आना चाहिए, लेकिन TR हमने भी बंद नहीं कराना, तो अभी तक यहाँ पर TD बंद हुआ है, तो आपको TR को भी बंद करना पड़ेगा। तो TR हमारा बंद हो जाएगा यहीं पर। तो ये देखो TD क्लोज हो गए, ये TR क्लोज हो गया, ये आपका लूप क्लोज हो गया, टी बॉडी आ गया, ये टेबल आ गया। पेज को रिलोड करके देखो क्या हमारे पास डेटा इसका क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो देखो डेटा बन गया, हमने कितना लिमिट सेट किया था वहाँ पर 10 का डेटा आ गया हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से पर पेज को घटाऊँ तो डेटा कम ज़्यादा होने चाहिए ना। तो देखो बढ़िया से आपका ये हो चुका है सेट। अब आपको इस पेज नंबर को डायनामिक करने की ज़रूरत है कि आपका जो पेज नंबर वाला पार्ट है ये सही से काम करे। तो अभी हमारे आइटम जो भी क्रिएट हो रहे हैं ना इसके अंदर, जैसे कि 1 2 3, ये सब क्या है, मैनुअली डले हुए हैं इसमें। तो ये अपने आप लेंथ के हिसाब से डायनामिक हो जाए कि अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो मेरे पास 20 प्रोडक्ट है, तो 5 चौक 20 हो गए, है ना। तो यानी कि मेरे पास 4 पेज नंबर बन जाने चाहिए। और अगर यूज़र कम कर देता है, जैसे कि तो उसने बोला पर रिकॉर्ड पेज उसको 10 चाहिए, तो वहाँ पर 2 का डेटा रह जाए। इस तरह से आपको इसको सेट करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास एक UL टैग अवेलेबल है। UL में क्लास कौन सी अपने पास, पेजिनेशन। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डला है, इसकी हेल्प से ये हमें कहाँ पर आ रहा है, सेंटर के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, LI में पेज आइटम डिसेबल की क्लास लगी हुई है, यानी कि ये अगर हम लोग पहले पेज पर होंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, अगर बाकी पेज पर होंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, वेरिएबल अपने पास सारे के सारे अवेलेबल हैं ही, तो शुरू करो। तो ये क्लास रेफरेंस के लिए आप रखो, बाकी डेटा इसके अंदर शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये सारी क्लासेस जो हैं ये सब आपको डायनामिकली इसके अंदर सेट करानी है। तो चलिए नैप टैग, नैप के अंदर UL टैग शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला LI है जहाँ पर हमारा डिसेबल मेंशन है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, प्रीवियस। तो यहाँ एक LI बनाओ और यहाँ पे जाके लिखोगे आप href और A टैग अपना क्या कर देंगे यहाँ पर, क्लोज। इस पे हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट। और href में जाके आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क पेज नंबर इक्वल टू 1। अगर कोई फर्स्ट पे क्लिक करे तो क्वेरी क्या जाएगी, पेज नंबर 1 की, ठीक है। ये हमने क्वेरी पैरामीटर डाल दिया अपना। इसी तरह से आपने दूसरा LI बनाना है। क्लास के अंदर हम डायनामिकली क्लास सेट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। क्या लिखेंगे, इफ डॉलर पेज नंबर हमने ऊपर सेट किया था ये, इफ डॉलर पेज नंबर जो है हमारा, इसमें आप डिफाइन कर देंगे इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 1। तो यहाँ पर एको करो क्लास डिसेबल्ड, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा A टैग है, AHREF, यहाँ पर आइए, लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज,
और इसमें आप जाके डिफाइन करोगे इफ पेज नंबर डॉलर पेज नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो एको करेंगे यहाँ पर सिंगल कोट हैश, एल्स यहाँ पर आप एको करेंगे डबल कोट क्वेश्चन मार्क पेज नंबर इक्वल टू, लिखिए डॉट डॉलर पेज नंबर -1, और ये आपका शुरू है यहाँ से और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना प्रीवियस, तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें एरिया लेवल प्रीवियस, तो यहाँ लिखिए ए टैग के बिटवीन प्रीवियस, इस तरह से। अब दूसरा लॉजिक लगा दोगे, एल को करेंगे कॉपी, अगर पेज नंबर ग्रेटर देन है, अबे यार यहाँ स्ट्रक्चर सही नहीं होता, पता नहीं क्यों। देखिए इफ पेज नंबर इज ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू डॉलर टोटल पेजेस, इफ पेज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल पेजेस, तो एको करो डिसेबल्ड, और यहाँ पर पेज लिंक में हमें क्या रखना है, href पेज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर टोटल पेजेस, तो एको करेंगे हैश, एल्स एको करेंगे यहाँ पर पेज नंबर की वैल्यू में +1, यहाँ से एरिया लेवल हटा देंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नेक्स्ट। पहले इतना कमेंट करो और दो चीज़ों को चेक करके देखो क्या इनसे हमारा कोई डेटा आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा है। ओके, तो सिंटेक्स एरर आया हमारा अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 83 के ऊपर। ठीक है, लाइन नंबर 83 को चेक करिए, यहाँ पर दिक्कत है। href एको किया हमने हैश, इस लाइन को ज़रा कमेंट करो, रीलोड करो, लाइन नंबर 83, अच्छा ये हटानी, ओके कट करते हैं, तो लाइन नंबर 84, तो फर्स्ट हमारा बन गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेरी में क्या है, पेज नंबर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका href हमारा पहुंच रहा है, तो इसका href क्यों नहीं आया हमारा। href हमने लिखा है इफ पेज नंबर इज लेस देन 1, तो हैश आए ओनली, और एको पेज नंबर इक्वल टू हमारा डायनामिक हो जाए ये वाला पार्ट। सिंटेक्स एरर बन रहा है हमारा, यानी कि लाइन में गलती है, एक्सपेक्टिंग और कॉमा कहीं पर गड़बड़ है। इसको कट करेंगे, लाइन नंबर 86 में एरर है।
यानी कि अंदर वाले कोड में दिक्कत है, इस वाले पार्ट में। अगर हम इसको कट करते हैं तो 86 यानी कि यहाँ, यानी कि हम इसमें कहीं गलत जा रहे हैं। href php if पेज नंबर इज लेस देन कर्ली ब्रेसिस यानी कि एको डॉलर हैश सिंटैक्स यहाँ पर एंड एल्स एको पेज नंबर, हमने यहाँ पर एंड किया इसको। अनएक्सपेक्टेड कोमा, चलो दोबारा लिख देते हैं एक बार फ्रेश। फर्स्ट इज ओके, दोबारा डिफाइन करो एल आई क्लोज, एल आई में क्लास लगाएंगे अपनी, और क्लास में हम यहाँ डिफाइन करते हैं एफ, लेकिन क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क क्लोज। लिखिए इफ डॉलर पेज नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, यहाँ आप डिफाइन करेंगे एको DISABLED डिसेबल्ड, और ये लाइन ओवर हो जाएगी यहाँ पर। इस लाइन पे हमें क्या बता रहा है, एरर। इफ पेज नंबर इज लेस देन, ठीक है, तो हम बोलते हैं पेज नंबर 1 हो जाए, अच्छा ठीक है, लाइन नंबर 82। if php if dollar page number if dollar page number डॉलर पेज नंबर 1, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अगर मैं इसको कॉलम के अंदर डायरेक्ट रख लूँ इस तरह से, ठीक है, li एलिमेंट ए टैग href में हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं क्वेरी पेज नंबर इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट, तो हमारा डेटा ऊपर बनना चाहिए पेज नंबर वैल्यू 1, ठीक है। एक और एल आई बनाओ, ए टैग, लिखिए क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क क्लोज,
यहाँ लिखते हैं इफ डॉलर पेज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन पे लिखो पहले, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग एको करेंगे ECHO एको हैश, और ये लाइन यहाँ पर ओवर हो जाएगी। एल्स आप यहाँ से एको करेंगे पेज नंबर, ठीक है। चला के देखो उसको, रीलोड, प्रीवियस आ गया हमारे पास। तो प्रीवियस में हमारा हैश आ रहा है, फर्स्ट में हमारा नंबर आ रहा है। तो डबल कोट हमारा यहाँ चल रहा है। डबल कोट के बाद अगर मैं इस वैल्यू को डबल कोट में डाल देता हूँ, तो यहाँ तक सही ले रहा है डेटा ये, ठीक है। डॉलर पेज नंबर इक्वल टू पेज नंबर की वैल्यू में -1। अब LI को हम लोग कंडीशनल करते हैं। यहाँ से लिखेंगे क्लास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। इसमें डिफाइन करो इफ डॉलर पेज नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो कंडीशन लगाइए, यहाँ लिखिए एको क्लास का जो नेम होना चाहिए वो डिसेबल होना चाहिए अगर हम लोग पहले पेज पर हैं। तो यहाँ लिख देंगे DISABLED, डिसेबल्ड। LI class PHP if dollar page number is less than equal to 1 echo disabled। हाँ, अब एरर नहीं है हमारे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट, और ये अपना काम कर रहा है, PHP if page number less than equal to 1 echo disabled। ए टैग को हम नीचे ले आते हैं, LI को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट ओके है। अब आप ग्रेटर देन के लिए डिफाइन करोगे कॉपी दिस, पेस्ट, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर देन टोटल पेजेस। तो एको डिसेबल्ड, और यहाँ लिखेंगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल पेजेस। तो एको करेंगे यहाँ से हैश, और एल्स यहाँ पर आ जाएगा आपका पेज नंबर डॉट, यहाँ पर आ जाएगा डॉलर पेज नंबर की वैल्यू में +1 पेज, और ये क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। चेक करो कोई एरर, तुम्हारा नेक्स्ट काम कर रहे हैं। तो पेज नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, पेज नंबर 3 हो गया, पेज नंबर 4 हो गया। तो हमारा डेटा जो है चेंज हो रहा है, प्रीवियस कर रहे हैं तो एक पेज हमारा माइनस होता जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये काम सही चल रहा है। तो इसमें एक शॉर्टकट और बना दो सीधे लास्ट पर जाने के लिए। यहाँ लिखेंगे पेस्ट इफ, यहाँ पर LI में जाओ, AHREF क्वेश्चन मार्क पेज नंबर इक्वल टू, आप यहाँ डिफाइन करोगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क
ग्रेटर देन एको डॉलर टोटल पेजेस, तो यहाँ पर क्या आ जाए, लास्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट पर है तो हमारा पहला पेज हो गया, लास्ट पर क्लिक करेंगे सीधे फोर्थ पेज आ गया, बाकी प्रीवियस करेंगे तो पहले पेज पे जाते रहेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस, नेक्स्ट, फर्स्ट और लास्ट सारे पार्ट अपने कंप्लीट है। ये लास्ट, ये फर्स्ट, ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस। तो इनमें आप थोड़ा सा गैपिंग वगैरह मेंटेन कर सकते हो। तो हमारी इसके लिए आप यहाँ से नीचे आओ, इस डिव के बाद में क्या लिखेंगे, VS5 लिस्ट डिफ़ॉल्ट, सॉरी पेजिनेशन चाहिए होगा मुझे, तो क्या लिखेंगे, VS5 पेजिनेशन डिफ़ॉल्ट। तो इसको प्रॉपर स्टाइल करने के लिए, तो जैसे कि हमारा प्रीवियस वाला बटन हो गया, तो प्रीवियस हम चाहते हैं हमारा कुछ ये वाला सिंबल आए बना हुआ, और नेक्स्ट के ऊपर हमारा कुछ ये वाला सिंबल आए। ठीक है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। तो एक क्लास हमारी मिसिंग है, क्लास आइटम, और यहाँ पर पेज लिंक की क्लास मिसिंग है। यही क्लास आप बाकी में पास करिए, जैसे ए टैग और ए टैग, LI के अंदर ये वाली क्लास डालो। चला के देखते हैं एक बार क्या हमारे डिज़ाइन में कुछ चेंजेस आए इसमें। देखो स्टाइल हो गया ना बढ़िया से। अब जो नेक्स्ट है उस पर हम ये डालना चाह रहे हैं नेक्स्ट की जगह पर, तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे और नेक्स्ट को किससे रिप्लेस कर देंगे, आ गया नेक्स्ट, और जो प्रीवियस है उसको अपन इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और फर्स्ट लास्ट अपना ये इधर काम कर ही रहे हैं इसमें, तो ये चल गया आपका। प्लस हम इस पर और भी क्लास लगा सकते हैं कि जो हमारा एक्टिव है वो उसके ऊपर हाईलाइट दिखाई दे हमें। तो पेजिनेशन काम कर रहा है। अगर हम बिल्कुल फर्स्ट पर हैं तो ये मुझे हैश दे रहा है, अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, प्रीवियस करता हूँ, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, और डिफ़ॉल्ट पर अगर रहेंगे तो हैश। तो ये काम अपना सही चल रहा है। अब मान लो मैंने ऐसे बोला नेक्स्ट, तो क्वेश्चन मार्क पेज नंबर इक्वल टू हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया लास्ट, सेट। अब आप नीचे वाले को अपना बंद कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ इसमें कुछ डिसेबल करने का, कि अगर मैं नेक्स्ट करूँ तभी ये बेसिकली चालू हो। LI क्लास पेज आइटम, क्लास पेज लिंक, HREF फर्स्ट, पेज आइटम, पेज लिंक, HREF, पेज नंबर फर्स्ट हो गया। क्लास इफ पेज नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्लास हमारी होनी चाहिए डिसेबल्ड।
बट हमारी डिसेबल की क्लास सही से काम नहीं की है इसके अंदर। VS5 पेजिनेशन डिफ़ॉल्ट, तुम्हारी डिसेबल्ड की क्लास LI में ही आ रही है, जो कि ऐसे आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर डिसेबल्ड की क्लास हमारी किस पर है? LI के ऊपर है। डिसेबल्ड, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट करें तो ये एक्टिव होना चाहिए। हमारा डायनामिक वाला क्यों नहीं चला, इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें। पेज आइटम डिसेबल्ड यानी कि हटाओ। इफ $पेज नंबर get page number, if $page number is less than equal to 1, echo disabled। हाँ देखो डिसेबल होगी ना। ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट करने पर एक्टिव हो गया, बैक करने पर क्या हो गया? डिसेबल हो गया। तो हमने ना स्पेस नहीं लगाया, इसलिए दिक्कत आई है। यहाँ पर आपको स्पेस रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपका यहाँ पर भी ये आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट करते हैं एक्टिव, जैसे हम लोग 1 पर आ गए तो डिसेबल हो गया अपना। और एक हमने क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा स्पेस। तो हमने नेक्स्ट किया टोटल नंबर ऑफ पेजेस से, तो क्या हो गया? डिसेबल होना चाहिए। एको डिसेबल्ड, तो यहाँ से ये हटाओ क्लास। तो यहाँ पर पेज आइटम स्पेस पेज आइटम स्पेस, देखो गया डिसेबल। तो प्रीवियस करेंगे तो इधर वाला एक्टिव हो गया। अगर ख़त्म हो जाएंगे पेज से डिसेबल, इधर जाएंगे, ठीक है, एंड हो जाएगा तो ये वाला पार्ट डिसेबल हो गया अपना। ये लास्ट, ये फर्स्ट, इस पर भी आप चल सकते हो। तो ऐसे लास्ट और फर्स्ट को भी आप लॉजिकल बना सकते हो कि वो एक्टिव ना हो। बन गया वाला पार्ट आपका। तो नेक्स्ट क्लास में एक और थोड़ा सा एडवांस वाला करा देंगे आपको, जिसमें आपका वो आ जाएगा नंबर्स वाला भी, ठीक है। तो ये आपका रेडी है।